पड़ोसी देश पाकिस्तान को आज उसकी ही 25 करोड़ की आवाम ने नसीहत दे डाली और नसीहत ये की, जिनपिंग से सीखोगे बनोगे खराब, योगी मॉडल पर चलोगे बनोगे नवाब। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज योगी ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। अब योगी राज के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियों का पूरा बही खाता पेश किया है। मगर जैसे ही ये बही खाता पाकिस्तानियों ने देखा, पाकिस्तानियों में भूचाल सा आ गया। ट्रेंड करने लगा 8 साल में यूपी सिकंदर, शहबाज खोजे अब योगी का नंबर। लेकिन क्यों, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में आज योगी का ये बयान देखा गया। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिएगा। पाकिस्तान में योगी का ये वाला बयान भी देखा गया। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। पाकिस्तानी लोगों ने योगी का ये तीसरा बयान भी बार बार देखा। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। यकीन मानिए, पीओके पर योगी के स्टेटमेंट को पाकिस्तानियों ने आज फिर से सुना कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। आतंकवाद पर योगी के तेवरों से तो पाकिस्तान आज फिर से कांप उठा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में आज अचानक योगी को क्यों याद किया गया? क्यों योगी आदित्यनाथ को शहबाज शरीफ से बेहतर बताया जाने लगा? और क्या वजह है जो पाकिस्तानी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ से अच्छा तो उन्हें योगी मिल जाते? इन तमाम सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले पाकिस्तान के एक सीक्रेट सुपरस्टार का नगमा आपको सुनाते हैं, जो अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। जब से शहबाज शरीफ इस कुर्सी पे आया, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कराया। लैला में लैला ऐसे हो लैला, हर ठर की मांगे व्हाट्सएप नंबर मेरा। पाकिस्तान की इस लड़की ने बेशक अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था, बावजूद इसके इसने अपनी आवाज से पाकिस्तानी हुक्मरानों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के भुखमरी वाले हालात बताने के लिए पाकिस्तान की इस बेटी ने अपना खाली पर्स भी दिखाया, ताकि योगी के शासन को देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान शर्म से डूब मरे। जानते हैं, पाकिस्तानी आवाम के बीच ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी योगी खूब हिट हैं। यकीन ना आता हो तो देख लीजिए। तुमने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका है? तुम्हारी इतनी धूप है, उसमें चेहरा कौन ढकेगा? बेगैरत, मुझसे जबान लड़ाती है। जी, सिर्फ चेहरा ही तो खुला है। तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। मजाक मजाक मजाक। दरअसल पाकिस्तान में अभी सीएम योगी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी तमाम उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। लेकिन जैसे ही योगी की 8 साल की उपलब्धियां पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तानी योगी के नाम के कसीदे पढ़ने लगे। सर, वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। जिस स्टेट के, जिस जगह के वो सीएम है ना, वो मेरे ख्याल से दूसरी बार सीएम बने हैं उधर के। थोड़ी सी स्टडी की है मैंने। अच्छा, उस स्टेट में पहले क्राइम बहुत ज्यादा था। उधर लोग जो है ना, कत्लो गारत, क्राइम जिसे कहते हैं, वो एक गुंडागर्दी वो आम था। जब से योगी जी आए ना, 95% वहां से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी हुई है।
अजी भाई साहब, यूपी में सिर्फ गुंडागर्दी ही खत्म नहीं हुई है, बल्कि विकास के जिन पहियों पर योगी यूपी को दौड़ा रहे हैं ना, उसकी रफ्तार भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तेज है। अंदाजा इस आंकड़े से ही लगा लीजिए, 8,08,736 करोड़। साल 2025-26 के लिए यही बजट रखा है योगी सरकार ने। सोचिए, पाकिस्तानी आवाम अब योगी को ना चाहे तो फिर किसे चाहे। योगी ने 1 साल का पूरा इंतजाम एडवांस में करके रखा है, जबकि पाकिस्तान में अब तक यही तय नहीं हो पाया है कि पाकिस्तानी आवाम ईद कैसे मनाएगी। भाई, रमजान का तो जैसे तैसे इंतजाम सऊदी अरब से भीख मांगकर कर लिया गया, लेकिन ईद को लेकर सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहा है और हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। भाई, नेता अपने से ज्यादा आवाम के बारे में सोचेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा ना, वरना शहबाज की तरह माइक को झटकाने और मुंह मटकाने से थोड़े ना कुछ होता है। जानते हैं, पाकिस्तानी क्राइम को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के मुरीद हैं। अपराधी चाहे माफिया अतीक अहमद हो या गैंगस्टर विकास दुबे, पाकिस्तानी मानते हैं कि योगी की नजर में सब बराबर हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो वाला उनका जो बात है ना भाई, वो हर एक को चुभती है, ऐसे जैसे कि भाई आप देख ले कि जैसे उन्होंने एक अंत ही कर देना है माफिया का, और यूपी की पूरी शक्ल ही चेंज कर। माफिया का तो भाई अंत तो होना भी चाहिए, क्योंकि एक मतलब कि सीएम का जो उनका किरदार है ना, वो काफी अच्छे से एक निभा भी रहे, लेकिन जो एक डेवलपमेंट है ना, उस पर भी उनका काफी फोकस है। आप सोचिए, बतौर सीएम योगी ने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके चर्चे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तक में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी मुल्क के शहबाज शरीफ हैं, जो सिवाय जिल्लत उठाने के अपनी आवाम को कुछ नहीं दे पाए। बता दें कि पाकिस्तानियों को यह बात भी अखरती है कि योगी ने सनातन के नाम पर पूरे देश को एकजुट कर दिया, जबकि शहबाज शरीफ तो अपने मुल्क के 4 सूबों को भी एकजुट नहीं रख पाए। हमें यही शक्ल से लगता है कि शहबाज शरीफ है ही भिखारी, शक्ल से भिखारी लगता है। वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, ये आप गलत कह रहे हैं। वो तली डालने आया। हाँ? तली करता है पहले। क्या मतलब तली? क्या वो पहले कहता है मुझे। अच्छा, हाथ करता है। अच्छा, तली हाथ करता है। हाँ। फिर क्या कहता है? वो अगले को भी तरस आ जाता है कि ये है ही शक्ल से भिखारी, इसको दे ही दे तो बेहतर ही है। शक्ल देख के तरस आ जाता है उनको। वो कह रहे कौम के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं, वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मांगने की जरूरत ना पड़े। अरे भाई साहब, पाकिस्तान की आवाम तो पिछले 10 साल से जाना चाहती है, लेकिन जाएगी कहां? कभी सोचा है पाकिस्तानियों को लेगा कौन? हम तो कहते हैं कि आदत डाल लीजिए इन्हीं हालात में रहने की, जैसे पत्रकार आरजू काजमी ने डाल ली है। पाकिस्तान की हालत देखकर हमें बड़ा ही दुख होता है। अरे, पाकिस्तान की हालत के लिए दुख करने के बजाय ये समझिए कि ये दुख का बाइस भी आप ही लोग हैं, जो यहाँ बैठकर चारों हाथों पांव से खाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, और फिर जब कोई कुछ पूछे कि कहाँ गए, तो जी पता नहीं, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है वो देखे, इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट देखे, और वो उनका क्या, जो पहले की एस्टेब्लिशमेंट और पहले की गवर्नमेंट जो चूना लगा के चली गई। अरे आरजू जी, इतना सच बोलने की भी क्या जरूरत थी? जानती है ना पाकिस्तानी आर्मी के बारे में? अभी 2 महीने पहले ही 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सच बोलने के कारण उठा लिया गया था। ख्याल रखिए अपना, पाकिस्तान का क्या है, वो आपके सच बोलने से थोड़े ना सुधर जाएगा। अब जिसकी फितरत ही भीख मांगना हो, जिस मुल्क के हुक्मरान ही बात बात पर हाथ फैला दें, वहां की आवाम कैसे सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकती है? ये कतई मुमकिन नहीं। तभी तो आज की तारीख में हर पाकिस्तानी अपने बदतर हालात के लिए हुक्मरानों को कोस रहा है, सरेआम कैमरे पर खरी खोटी सुना रहा है। हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है?
कीनिया युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन नंबर 1 पे आएंगे हम। उन्होंने ये दिखाया कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है। चलिए भाईजान, दिल छोटा मत कीजिए, सब नसीबों का खेल है। अब आपका जन्म ही पाकिस्तान में हो गया तो फिर किया ही क्या जा सकता है। अब तो बस दुआ कीजिए कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान योगी जैसा निकल जाए, जिसकी गुंजाइश फिलहाल तो बेहद कम नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।